आज का जो हमारा वीडियो है ये LG टीवी के बारे में। LG टीवी 42LW5700 ये मॉडल का नाम है और इसका एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि ज़्यादातर सभी LG के इस मॉडल में 6500, 4700 इस सारे मॉडल्स में ये कॉमन प्रॉब्लम है। सो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से इसका रिपेयरिंग करना है, लेकिन मैं सभी को एक चेतावनी दे दूं कि ये आपको प्रयोग करना नहीं है। इसके लिए हाई स्किल की ज़रूरत है और जिसके पास स्किल है वही बंदा ये रिपेयरिंग कर सकता है। अनप्रोफेशनल बंदे ने ये काम नहीं करना है। तो प्लीज़ जो अनप्रोफेशनल है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको यूज़ ना करें। कुछ वोल्टेज आपको बताऊँगा कि जो इम्पोर्टेंट वोल्टेजेस है। अभी मेरे पास जो सेट आया है इसमें बैकलाइट जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। टीवी ऑन ऑफ होता है रिमोट से, लेकिन बैकलाइट ऑन नहीं होता है। और क्या क्या चीज़ें इसमें वोल्टेजेस एब्सेंट हैं वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट वोल्टेज, जब भी हम इस तरह के फॉल्ट को देखते हैं तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट वोल्टेज जो है 3.5 वोल्ट देखना है, जो कि स्टैंड बाई वोल्ट है। ये ऐसा वोल्टेज है कि आपने स्टैंड बाई में रिमोट से बंद कर रखा है या चालू कंडीशन है, जो भी कंडीशन हो ये वोल्टेज आपका यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं ये कंप्लीट है। दूसरा वोल्टेज है पावर ऑन, जो कि पावर ऑन होने के बाद आएगा। सो अब हम रिमोट से ऑन करने जा रहे हैं इस टीवी को। सो आप देख सकते हैं कि 3.4 वोल्ट यहाँ आ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे 12 वोल्ट है वो भी इसमें बनने लगे होंगे और 24 वोल्ट जो है वो भी बनने लगा होगा। यहाँ पर 24 वोल्ट आप देख सकते हैं और 12 वोल्ट जो है आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसके बाद होता है कि हमारे जो टिकॉन में जाने वाले वोल्टेज हैं क्या वो बन रहे हैं। सो मैं यहाँ पर चेक करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ से ये इनपुट होना चाहिए 51 पिन पे, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि टिकॉन को जाने वाला वोल्टेज जो है वो पहुँच नहीं रहा है। तो इसके बाद हम बोर्ड के नीचे वाले हिस्से में आ जाएंगे। आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। और मैं मीटर पे डिस्प्ले भी बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर जो 12 वोल्ट आने चाहिए जो कि टिकॉन की साइड जाते हैं वो यहाँ पर नहीं है, बिकॉज़ यहाँ जो 12 वोल्ट है वो 12 वोल्ट इधर भी है। अगर जो ये 0 वोल्ट हो जाता है तो आपके टिकॉन पे वोल्टेज आ जाएगा। यहाँ पर गेट पल्स 0 होता है तो, लेकिन यहाँ 12 वोल्ट है जिसकी वजह से आउटपुट ड्रेन पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो अभी हम क्या करेंगे कि इसका जब फॉल्ट है, जहाँ से फॉल्ट है, फॉल्ट एक्चुअली प्रोसेसर से है कि प्रोसेसर से जो गेट सिग्नल आना चाहिए वो नहीं पहुँच रहा है। अब हम ट्रेस कर लेते हैं इन 3 ट्रांजिस्टर्स में से 2 ट्रांजिस्टर जो है ये टिकॉन की स्विचिंग के बीच के एलिमेंट्स है, जिसमें से ये NPN ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए हुए हैं और ये P चैनल मॉसफेट यूज़ किया हुआ है। अब मैं पहले ट्रेस करूँगा सर्किट को। सो सबसे इजी और आसान रास्ता ट्रेसिंग का कंटिन्यूटी टेस्टिंग है, जिसमें इसको लिटा दो, पावर बंद है उसके ऊपर पेपर रख दो पावर सप्लाई पे। ये जो गेट वोल्टेज है वो पहुंचने के बीच में ये 2 ट्रांजिस्टर्स हैं Q505 एंड Q506। Q507 जो है ये P चैनल मॉसफेट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मॉसफेट आप चेक कैसे करते हैं। मैंने डायोड की रेंज में रखा हुआ है और जो मेरा नेगेटिव वायर है वो सोर्स की साइड और पॉजिटिव वायर ड्रेन की साइड है, तो आपको डायोड दिखेगा। सो यहाँ से नेगेटिव है हिस्सा डायोड का और ड्रेन की साइड पॉजिटिव। सो इनकमिंग 12 वोल्ट जो है यहाँ से यहाँ ट्रैवल नहीं करेंगे बिकॉज बीच में डायोड इस तरह से लगा हुआ है।
ठीक है। यहाँ पर 0 वोल्ट आता है, तब जाके ये शॉर्ट होता है और यहाँ से 12 वोल्ट ट्रैवल करके यहाँ आएंगे और फिर बाद में टिकॉन में पहुँचेंगे, ठीक है। ये सीधा टिकॉन के फ्यूज़ के साथ कनेक्टेड होता है। सो अब हम देखते हैं गेट वोल्टेज किस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। सो गेट के बीच में ये रजिस्टर है और ये रजिस्टर कनेक्टेड है इस ट्रांजिस्टर के साथ, ठीक है। और इसका जो बेस है इधर है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एमीटर ग्राउंड हो रहा है। सो ये बेस है, ये बेस जो है दूसरे के कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पर बेस जो है ये सीधा टिकॉन प्रोसेसर से आने वाले पल्स में, मतलब ये डायरेक्टली टिकॉन प्रोसेसर की बॉल में जा रहा है, बॉल आईसी के, ठीक है, ये वाला पॉइंट। सो अभी हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं इसके बेस पर और फिर बाद में पता लगाएंगे कि एग्जैक्टली कहाँ से ये प्रॉब्लम चालू हो रही है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि 0.6 वोल्ट आ रहा है, जबकि मुझे यहाँ 0 वोल्ट मिलना चाहिए, तभी ये ट्रिगर करेगा ये गेट, क्योंकि यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। सो ये 0 नहीं है, कहाँ से 0 नहीं है, ये बॉल आईसी से जो सिग्नल आना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। सो इसका रिपेयरिंग अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, मैं दोबारा से सभी से बताना चाहूँगा, अनप्रोफेशनल बंदे ने ये काम नहीं करना है, वरना ये रिपेयरिंग के बाहर चले जाएगा। अच्छा, इस बोर्ड पे अभी तक काम नहीं हुआ है तो इसकी रिपेयरिंग पॉसिबल है अभी। सो इसमें मैंने फ्लक्स ऑल कॉर्नर्स में लगा दिया है। हीटिंग सिर्फ जो कॉर्नर की बॉल्स है उसके ऊपर ही करना है आपको, क्योंकि ये जो कॉर्नर की बॉल्स हैं उसी में से वन ट्रैक जो है वो टिकॉन की स्विचिंग वोल्टेज को उस ट्रांजिस्टर तक भेज रहा है। सो बस हमारा काम उसी एक पॉइंट को ठीक करना है। नॉर्मली इस टाइप की आईसी के लिए बीजीए मशीन की ज़रूरत होती है। बीजीए मीन्स बॉल ग्रिड एरे मशीन। इसको निकालने और इसके बॉल्स बनाने के लिए स्टेंसिल्स की ज़रूरत होती है। ये हम मैनुअली कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के पास बीजीए मशीन नहीं होती है, क्योंकि वो 1.25 लाख से 1.5 लाख की आती है मशीन। सो ये एक प्रोसीजर है जिससे आप का बोर्ड रिपेयर कर सकते हैं आप, लेकिन डिपेंड्स ऑन योर स्किल, आपका अनुभव और आपका स्किल किस टाइप का है वोल्टेज मेज़रमेंट के ऊपर। सही टेक्निक से काम करने वाले लोग इसको रिपेयर ज़रूर कर सकते हैं। सो ये इतना काम है, इसके बाद हमें शांति से इसे रखना है इसी पोजीशन में। स्टार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट आ गए और जो गेट पे मुझे 0 वोल्ट की ज़रूरत थी वो यहाँ पर 0.2 वोल्ट आ गए। सो 12 वोल्ट थे जिसके वजह से यहाँ पर 12 वोल्ट जो नहीं आ रहा था, गेट के ऊपर 12 वोल्ट होने की वजह से। अब जो मैंने पहले ट्रांजिस्टर की बात की थी, यहाँ पर 0 वोल्ट चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये 0 वोल्ट है, ठीक है।
सो जो टिकॉन का जो स्विच है जो प्रोसेसर से आ रहा था वो अब कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ 0.6 देखने मिलेगा आपको, ठीक है, और यहाँ पर 0। ओके, सो ये क्लियर हो गया कि अभी ये जो प्रॉब्लम थी हमारी ये सॉल्व हो चुकी है। अब हम पिक्चर देख लेते हैं। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से वोल्टेज मेज़रमेंट के साथ कैसे फाइंड आउट किया कि कहाँ पर दिक्कत है। सो इसी तरह से अच्छे वीडियोस और इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस के साथ मैं आता रहता हूँ। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मेरी कुछ ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप चल रहा है टेलीग्राम पे, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। साल के आपको 2000 रुपये भरने पड़ेंगे उसके लिए, और हर साल रिन्यू करना है आपको 2000 भर के। उसके बाद मेरा सपोर्ट ले पाएंगे आप 1 साल के लिए। टेलीग्राम पे होगा ये सपोर्ट। सो आप अगर जो जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे टेलीग्राम करें, मुझे फ़ोन करें। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में आप फ़ोन उसमें देखकर मुझे कर सकते हैं। और जिन्हें मेरी पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है जो कि यहाँ वर्कशॉप पे होती है, आप सभी को बता दें पहले, मेरे जो ट्रेनिंग मेंबर्स हैं, मिक्स रिव्यू है, इसमें कस्टमर भी हैं और टेक्नीशियंस भी हैं जो ट्रेनिंग लेने आए। सो पहले मैं सीधा उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि आपको मेरा रिपेयरिंग कैसा लगा। सो ये LG का टीवी इनका ही है जो रिपेयरिंग में लाए थे। आप मुझे जो भी है आपको फ्रैंकली बोलना है। जी सर, नो मॉडिफिकेशन। श्योर सर डेफिनेटली। मैं एक्चुअल में कहीं काफ़ी जगह पे मेरा अपना टीवी LG का जो है वो 3D टीवी है। करीबन मैंने 1 लाख रुपया का खर्चा किया हुआ है उसके पीछे टीवी लेने के लिए। 78-90,000 तक का कुछ उसका कॉस्ट था। तो वो टीवी कई टाइम से बंद था, कोई टेक्नीशियन उसको कर नहीं पा रहा था सर। और वो टीवी आज जो है मैंने यूट्यूब चैनल पे अपना जो है सर का, विनोद केनी सर का जो है चैनल देखा, और वहाँ से मुझे एड्रेस लेके आज मैं यहाँ से कम 90 किलोमीटर दूर से अपना टीवी अपनी कार में डाल के यहाँ पर लेके आया। और उन्होंने जैसा प्रॉमिस किया था, मैंने फ़ोन पे बात की थी, उस तरह से बहुत अच्छे तरीके से मेरा काम करके दिया और बहुत ही अच्छा अभी वर्किंग कर भी रहा है टीवी, और गारंटी के साथ में उन्होंने काम करके दिया। उसके लिए मैं उनका तो शुक्रिया अदा करूँ वो बहुत कम ही होगा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मुझे काम करके दिया है सर। और मेरा काम उन्होंने जो उनकी काबिलियत है, ये एक चीज़ जो है, तो ये स्टूडेंट में जो है ना, पत्थर में भी जान डाल के उनको भगवान बनाने वाले ये पर्सन है। आपको स्टडी भी अच्छी मिलेगी क्योंकि उसने सिखाने की टेक्निक जो है वो भी मैंने अपने सामने देखी, और मेरा वर्क तो उनका जो है मेरे सामने है। और अभी मैं ले जाके उसको अपने यहाँ वर्किंग में टीवी में रखूँगा, और मेरा जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उनका लगा मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा ये काम मिला है। और चार्जेस में भी उनका कोई ऐसा नहीं है, जो है वो रिजनेबल चार्ज लेते हैं। और एज ए पर्सन ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। बहुत अच्छे तरीके से सर आपने मुझे, ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। ट्रांसपेरेंसी कैसी रही जो बहुत रिपेयरिंग के लिए आप आए? नॉर्मली तो कस्टमर को वहाँ एंटरटेन नहीं करते। नहीं करते सर, लेकिन नहीं, मेरे सामने, नज़र के सामने जो कुछ हुआ, रिपेयरिंग हुआ, नज़र के सामने हुआ। और मैं यही चाहता था, मैं किसी और के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता था, लेकिन आपके यहाँ मैं आया, मेरे नज़र के सामने रिपेयरिंग हुआ और बहुत अच्छे तरीके से हुआ, और स्टूडेंट को भी उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरा टीवी का रिजल्ट देख के भी मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम ध्रुव सोनी है। ये रहा LG का टीवी जो स्टैंड बाय मोड में चला गया था। वो काफ़ी टाइम तक बंद था, लेकिन सर ने तुरंत ही विदिन अ डे उन्होंने रिपेयर करके दे दिया हमारे सामने ही, और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं। मैं प्रेमलाल साहू धर्मपुर से, महासमुंद जिला छत्तीसगढ़ से आया हूँ। विनोद केंद्री जी का मैं वीडियो देखा यूट्यूब में, और मुझे सिखाने का एक्सपीरियंस अच्छा लगता है। और यहाँ मैं अहमदाबाद बहुत दूर से आया हूँ LED का रिपेयरिंग सीखने के लिए, और जो इनका सिखाने का तरीका है मेरे को बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पर सीखने के लिए भी मेरे को बहुत अच्छे से मिला। मेरा नाम शैलेश प्रजापति है। मैं सुरेंद्रनगर जिला से आ रहा हूँ, और विनी सर का वीडियो मैंने मोबाइल में देखा, और उसने इसके हमारे सामने ये LG का फॉल्ट फाइंडिंग किया, बहुत अच्छा किया। હું અશોક રાઠોડ ગાંધીધામ કચ્છથી આવું છું. કેની સાહેબના વિડીયો જોયા પછી મને એનામાં વધારે શીખવાની તલબ લાગી,
એટલે હું આવ્યો હતો અને અમારા સામે ફોલ્ટ ફાઇન્ડિંગ કર્યું, એનાથી અમને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું અને હજી પણ આગળ જાણવાનું છે. થેન્ક્સ. હું હર્ષદ જાદવ અમદાવાદથી જ આવું છું. કેની સરની સાથે ઘણા ટાઈમથી છું અને શીખવાની પ્રેક્ટિસ એમની છે, જે પણ ટેકનિક છે બહુ સરસ છે. અને જે પણ વિદ્યાર્થીઓ ફિલ્ડમાં છે જે ટીવી રિપેરિંગ કરે છે, જો એલસીડી એલઈડીનું પરફેક્ટ લેવું નોલેજ તો સાહેબની ટ્રેનિંગ લઈ લો તો તમને 100% રિઝલ્ટ મળશે એનું. થેન્ક્સ. અરશદભાઈ અહીંના જ છે. મારી ગુજરાતી એમ તો એટલી સરસ નથી, તો પણ હું બોલવાની પ્રયત્ન કરીશ, કોશિશ કરીશ. આ અરશદભાઈ મારી જોડે સોલાપુર પણ આવ્યા હતા અને બહુ સારું એક્સપિરિયન્સ રહ્યું એમના જોડે. હવે હું એમને એમ કહું છું કે गोपाल आपको ये ट्रेनिंग कैसी लगी? सर मुझे ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी है. आज तीसरा दिन है ट्रेनिंग का. जब मैं आया तब मुझे एलसीडी में क्या आता था सब कुछ मालूम ही नहीं था. एलसीडी क्या है वो पता भी नहीं चला था. अब तीसरा दिन हुआ है तो मानो 70 से 80% तो मुझे पक्का रिपेयरिंग आ ही गया है. अभी भी 2-3 दिन बाकी है तो मुझे लगता है कि मैं कारीगर बन के ही जाऊँगा. थैंक्स ए लॉट दोस्तों, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इतनी सहूलत दी. 70,000 सब्सक्राइबर्स जो मेरे साथ जुड़े, उनका भी बहुत आभार कि उन्होंने मुझे बहुत नाम दिया, मुझे पूरे वर्ल्ड में रोशन कर दिया. इसमें मेरा भी कुछ हाथ है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाथ मैं आपका समझता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े, और आप लोग का भी कि आपने मुझे मौका दिया ट्रेनिंग आपको देने का. सो शुक्रिया आप सभी का भी. थैंक्स ए लॉट.